जमीन ने उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार जमीन नहीं उपलब्ध करा पाई और जिस जमीन की चर्चा कर रही है राज्य सरकार वह अनुपयुक्त है कि राज्य सरकार को इस बात की चिंता है कि एम्स का निर्माण हो जाएगा तो इसको श्रेय नरेंद्र मोदी को मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी ने पैकेज की घोषणा की थी उसकी राशि भी दी। तो बिहार में जो कुछ भी दिख रहा है, सड़कों का निर्माण हो, बिजली के क्षेत्र में काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, सब तो केंद्र के पैसे से हो रहा है। आप तो माल महाराज का मिर्जा खेले होली, आप श्रेय लेने में लगे हुए हैं। पिछले एक साल में जहां से महागठबंधन की सरकार बनी है, पूरे देश में हत्या के मामले में बिहार एक नंबर पर है। कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, बिहार की जनता को धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं दो दो बार धोखा दिया है। जब सीबीआई आपको पकड़ती है तो सीबीआई गड़बड़ है, जब दूसरे के मामलों में आप सीबीआई जांच की मांग करते हो, जब चुनाव हारते हो तो ईवीएम खराब हो जाता है, जब जीतते हो तो लोकतंत्र में आपका भरोसा हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भय से आक्रांत होकर इन लोगों ने ये गठबंधन बनाने का प्रयास किया है ताकि जो सुनामी आने वाली है उसमें हम बच जाएं, लेकिन बचने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह टाइगर। आज का जो शनिवार है, सियासी शनिवार है और भाजपा ने दरभंगा एम्स मामले को लेकर अब महागठबंधन सरकार को घेरना शुरू किया है। इसी कड़ी में आज दरभंगा से जो सांसद हैं भाजपा के, वो राज्यपाल से मिले और साथ ही साथ उन्होंने कई बड़ी बातें कही कि बिहार सरकार जानबूझकर दरभंगा वासियों के हितों की अनदेखी कर रही है। लेकिन इसी बीच जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो सीधे भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि डबल इंजन की जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया और सारा श्रेय भाजपा लेने में लगी रही। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे संजय सिंह टाइगर जी से, क्यों इस तरह की बातें हो रही है। देखिए, दरभंगा में एम्स का निर्माण हो, इसकी स्वीकृति केंद्र सरकार 2020 में दे चुकी है। जमीन ने उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार जमीन नहीं उपलब्ध करा पाई और जिस जमीन की चर्चा कर रही है राज्य सरकार वह अनुपयुक्त है, वह उपयुक्त जमीन नहीं है, वहाँ एम्स का निर्माण नहीं हो सकता है। और इस विषय पे जब सदन के अंदर सवाल आया था बिहार विधानमंडल में, तो महागठबंधन के भी कई सदस्यों ने कहा वह जमीन दलदल जमीन है, बहुत अनुपयुक्त है एम्स के निर्माण के लिए। कि राज्य सरकार को इस बात की चिंता है कि एम्स का निर्माण हो जाएगा तो इसको श्रेय नरेंद्र मोदी को मिलेगा, केंद्र सरकार को मिलेगा। तो चुनाव के पहले एम्स के निर्माण में कैसे बाधा पहुंचाया जाए, राज्य सरकार उसी प्रयास में लगी हुई है। जिस प्रकार महागठबंधन के लोग राम मंदिर के निर्माण में बाधा पहुंचाने में लगे थे, कोर्ट में कहे कि भाई ऐसा करिए कि 19 के चुनाव के पहले राम मंदिर पर कोई फैसला ना आए। यह तो गोगोई साहब ने जो किताब लिखा है उसमें भी बात सामने आई है। तो इनको घबराहट इस बात से है कि बीजेपी को श्रेय मिलेगा, केंद्र सरकार को श्रेय मिलेगा, नरेंद्र मोदी को श्रेय मिलेगा। तो किसी प्रकार 2024 के चुनाव तक उसमें विघ्न डालते रहें, सही जमीन उपलब्ध नहीं कराएं ताकि उसका निर्माण प्रारंभ न हो सके। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भाई निर्माण हो, राज्य की जनता के हित में है। उस इलाके में न सिर्फ दरभंगा को, आसपास के जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिला था, आप पहल करिए ताकि एम्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके, उसमें जो बाधा उत्पन्न की जा रही है राज्य सरकार द्वारा उसको दूर किया जा सके। लेकिन इसी बीच जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार बिहार में थी उसमें कोई काम ही नहीं हुआ, केंद्र केवल श्रेय लेने में लगा रहा। कितनी सच्चाई? बिहार में जो भी काम हो रहा है वो राशि कहाँ से आ रही है? 76% राशि केंद्र सरकार की है। पूरे आपने जो बजट का प्रावधान किया है उतना पैसा आपके पास कहाँ से है? आपके पास आंतरिक स्रोत तो है नहीं, पूरी तरह केंद्र पर निर्भर है। केंद्र ने जो प्रधानमंत्री जी ने पैकेज की घोषणा की थी उसकी राशि भी दी। तो बिहार में जो कुछ भी दिख रहा है, सड़कों का निर्माण हो, बिजली के क्षेत्र में काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो,
सब तो केंद्र के पैसे से हो रहा है। अब तो माल महाराज का मिर्जा खेले होली, आप श्रेय लेने में लगे हुए हैं। तो राज्य सरकार पूरी तरह फिसड्डी है, विकास पर सरकार का ध्यान भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ध्यान तो गठबंधन बनाने पर है, मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहे हैं, उसको साकार करने में लगे हुए हैं। दिव्या स्वप्न देख रहे हैं और बिहार की जनता अपने भाग्य भरोसे है। विकास पूरी तरह ठप है, विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, अपराधियों के पांव बाहर है, रोज हत्या, लूट, अपहरण, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप आंकड़ा देख लीजिए, पिछले 1 साल में जहाँ से महागठबंधन की सरकार बनी है, पूरे देश में हत्या के मामले में बिहार 1 नंबर पर है। कहाँ है कानून का राज? अब जो कानून तोड़ने वाले लोग थे, जिनके राज को अदालत ने जंगल राज के तमगे से नवाजा था, उसके साथ आपने गलबहियां कर ली। सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, दो डर भय नहीं है, सरकार का इकबाल समाप्त है, सरकार का प्रताप खत्म हो चुका है। अब तो बिहार की जनता भाग्य भरोसे है और राज्य के मुखिया अपने हसीन सपनों को साकार करने के लिए अनावश्यक कवायद करने में जुटे हुए हैं। वहां भी पूछ नहीं है, न 3 में है न 13 में। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से नीतीश कुमार और भाजपा के पुराने संबंध रहे हैं, बीच में आप लोगों को छोड़ के गए भी थे, बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि अगर नीतीश इंडिया जो उनका बना है उसके संयोजक नहीं बनते हैं और बिहार में 2024 में उसके पहले ही स्थिति काफी विकट हो जाती है, तो क्या भाजपा फिर से नीतीश कुमार के लिए सोच सकती है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने कई बार इसको दोहराया है कि चूंकि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, बिहार की जनता को धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को 1 बार नहीं 2-2 बार धोखा दिया है, अब हम उनको माफ करने के मूड में नहीं हैं। दया का सागर सूख चुका है। भाजपा के चौखट पे नाक भी रगड़ेंगे तो नीतीश कुमार को भाजपा में एंट्री नहीं मिलने वाली है। हमारे सारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। तो राजद तो कह रही है कि जितनी जांच एजेंसियां हैं उनको आपने तोता बना रखा है, जिस पर है उसके खिलाफ निकालते हैं। कितनी सच्चाई है इस आरोप में? तोता वाली बात तो जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब कोर्ट ने ये बात कही थी। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, इसका हमारे समय में तो इन संस्थाओं का श्री गणेश नहीं हुआ है। पहले से संस्थाएं थी, जांच एजेंसी है, तो जांच एजेंसी मुरब्बा डालने के लिए और अचार डालने के लिए तो है नहीं। हम तो 14 में हुकूमत में आए थे, उसके पहले तो आप ही हुकूमत में थे। तो आपने इन एजेंसियों का ज्यादा प्रयोग क्यों नहीं किया, ईडी का, आईटी का? और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है। बीच में आप लोगों को छोड़ के गए भी थे। बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि अगर नीतीश इंडिया जो उनका बना है उसके संयोजक नहीं बनते हैं और बिहार में 2024 में उसके पहले ही स्थिति काफी विकट हो जाती है, तो क्या भाजपा फिर से नीतीश कुमार के लिए सोच सकती है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने कई बार इसको दोहराया है कि चूंकि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, बिहार की जनता को धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को 1 बार नहीं 2-2 बार धोखा दिया है, अब हम उनको माफ करने के मूड में नहीं हैं। दया का सागर सूख चुका है। भाजपा के चौखट पे नाक भी रगड़ेंगे तो नीतीश कुमार को भाजपा में एंट्री नहीं मिलने वाली है। हमारे सारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। तो राजद तो कह रही है कि जितनी जांच एजेंसियां हैं उनको आपने तोता बना रखा है, जिस पर है उसके खिलाफ निकालते हैं। कितनी सच्चाई है इस आरोप में? तोता वाली बात तो जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब कोर्ट ने ये बात कही थी। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, इसका हमारे समय में तो इन संस्थाओं का श्री गणेश नहीं हुआ है। पहले से संस्थाएं थी, जांच एजेंसी है, तो जांच एजेंसी मुरब्बा डालने के लिए और अचार डालने के लिए तो है नहीं। हम तो 14 में हुकूमत में आए थे, उसके पहले तो आप ही हुकूमत में थे। तो आपने इन एजेंसियों का ज्यादा प्रयोग क्यों नहीं किया, ईडी का, आईटी का? और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है, तो ये संस्थाएं काम कर रही है, स्वायत्त संस्थाएं हैं, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से
कि अगर सीबीआई भरोसेमंद संस्था नहीं है तो फिर सृजन मामले में आप गला फाड़ फाड़ के क्यों सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे? सीबीआई का जांच का अनुशंसा भी सरकार ने किया, बीजेपी के दबाव पर जांच भी हो रही है, तो उस मामले में सीबीआई सही है। जब आपके गलेबान में हाथ डाले, आपके गिरेबान में, तो सीबीआई पे सवाल खड़ा करिएगा। यही नीतीश कुमार, यही ललन सिंह, चारा मामले की जांच सीबीआई से हो, अदालत का दरवाजा किसने खटखटाया था? और आईआरसीटी मामले की जांच सीबीआई से हो, इसके लिए प्रधानमंत्री से कौन मिला था? साक्ष्य सबूत दस्तावेज किसने उपलब्ध करवाया था सीबीआई को? तब सीबीआई ठीक थी, तब ईडीआईटी ठीक हो जाती है। लेकिन आपके ऊपर शिवानंद तिवारी पिटिशनर थे, तब सीबीआई अच्छी संस्था थी। ये आप ऐसे अपने सुविधा के अनुसार विश्लेषण नहीं करेंगे। जब सीबीआई आपको पकड़ती है तो सीबीआई गड़बड़ है, जब दूसरे के मामलों में आप सीबीआई जांच की मांग करते हो, जब चुनाव हारते हो तो ईवीएम खराब हो जाता है, जब जीतते हो तो लोकतंत्र में आपका भरोसा हो जाता है, जब अदालत का फैसला आपके अनुरूप आता है तो आप कहते हैं न्याय प्रक्रिया में हमारा पूरा भरोसा है। लेकिन जब आपके फैसला आपके मन के विरुद्ध होता है, आपके निर्णय आपके खिलाफ आपको निर्णय आता है, तो आप अदालत पर सवाल खड़ा करने लगते हो, नारा लगाते हो, उनको बेल क्यों, उनको जेल क्यों? ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, आपका कोई पैमाना नहीं है। तो अदालत हो, चुनाव आयोग हो या सीबीआई हो, ईडी हो, ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, ये अपने काम करने का उनका तरीका है। अगर आप उससे प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें लोग क्या करें? ये कहते हैं कि भाई बीजेपी के लोग कम क्यों आते हैं, कि सर्वदलीय कमेटी है क्या कि सब दल के लोग शामिल होंगे, जो ज्यादा गड़बड़ी करेगा पकड़ा जाएगा। 14 के पहले हम सरकार में नहीं थे तो आपने क्यों, अगर हम गड़बड़ थे तो बीजेपी के कितने लोगों को आपने पकड़ा? 14 के पहले आपके हाथ में सीबीआई ईडी थी, कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तोता बना रखा है, तो क्यों बीजेपी के कितने लोगों को आपने पकड़ा है? ईडी ने कितने लोगों पर कार्रवाई की? सीबीआई ने कितने लोगों पर कार्रवाई की? तब तो आप सरकार में थे। जो गड़बड़ रहेगा उसी पर कार्रवाई होगी। आप गड़बड़ है इसलिए आप पर कार्रवाई हो रही है। और आपके पिताजी, तेजस्वी जी के पिताजी जब जेल गए थे, जब मुकदमा हुआ तब हम केंद्र में नहीं थे, राज्य में नहीं थे। जब चार्जशीट हुआ तब न केंद्र में थे न राज्य में थे। और जब आप बेऊर जेल में गए तब भी हम केंद्र में नहीं थे, राज्य में थे। तो कैसे चले गए थे जेल में? तब सीबीआई किसके इशारे पर काम कर रही थी? इसलिए यह जो अवधारणा बनाने का प्रयास हो रहा है, देश की जनता समझ रही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम रुकने वाला नहीं है। ये बंदर ढुड़की से हम लोग डरने वाले नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लाल किला से कहा कि देश के 3 दुश्मन हैं, भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण। तीनों को देश से भगाएंगे। तीनों भारत छोड़ो, ये हमारा नारा है। इसलिए तथाकथित महागठबंधन और तथाकथित I.N.D.I.A. बना करके जो यह प्रयास कर रहे हैं, तो अधीर नारायण चौधरी जो नेता है कांग्रेस पार्टी के सदन में, उन्होंने तो बेचारे बेबाकी से उन्होंने कहा है, साफ गोई से, अरे भाई जब बड़ी मछली से डर लगता है छोटे मछलियों को, तो झुंड बनाकर एक स्वरूप बनाती है ताकि हमको कोई निगल नहीं पाए। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भय से आक्रांत होकर इन लोगों ने ये गठबंधन बनाने का प्रयास किया है, ताकि जो सुनामी आने वाली है उसमें हम बच जाएं। लेकिन बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। क्योंकि 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की तरक्की के लिए, देश की प्रगति के लिए और आम आवाम के लिए काम किया है। और पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचा है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है और एनडीए के साथ है। दरभंगा एम्स को लेकर जारी जुबानी जंग के बीच भाजपा का कहना है कि बिहार सरकार जानबूझकर दरभंगा एम्स के निर्माण में खलल डाल रही है और इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। साथ ही साथ भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने वाला है। जिस प्रकार बिहार की जनता के साथ महागठबंधन की सरकार ने छल किया है, उसका जवाब बिहार की जनता ही देगी। अब यह देखना दिगर होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले
विकास योजनाओं को लेकर भाजपा और महागठबंधन के दलों के बीच चल रहे जुबानी जंग का आम जनता पर कितना असर होगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।